रऊफ हसन और पीटीआई के दीगर कारकुन 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर एफआईए के हवाले। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 2 खवातीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। एफआईए के मुकदमे की कॉपी भी मंजर आम पर मुल्जिमान को दौरान तफ्तीश मुल्जिम अहमद वक्कास के इंकशाफ पर गिरफ्तार किया गया। लीडरशिप और मीडिया सेल के 12 अरकान नामजद। एफआईआर में कहा गया कि मुल्जिमान रोजाना की बुनियाद पर अंदरूनी और बैरूनी ताकतों के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। रियासत मुखालिफ बयानिया बनाया जा रहा है। गिरफ्तारियों, छापों और मुकदमात के खिलाफ पीटीआई अरकान पार्लियामेंट का आज अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। पीटीआई रहनुमा लतीफ खोसा कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को सियासी जमात कहा। हुकूमत तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द करार दे रही है, तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने की कोशिश कर रही है। किसी को गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने का हक नहीं। रऊफ हसन का मीडिया सेल से कोई ताल्लुक नहीं, इन्हें डिजिटल दहशतगर्दी में मुलव्वस करने की कोशिश कर रहे हैं। 9 मई के मुजरिम ने मंसूबा साजी और सहूलतकारी का एतराफ़ कर लिया। मरीम नवाज की बानी पीटीआई का नाम लिए बगैर तनकीद। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये जमात नहीं, इंतशारी टोला है जिसका मकसद शरपसंदी के जरिए रियासत को नुकसान पहुँचाना है। जमान पाक दहशतगर्दों का तरबियती हेडक्वार्टर बना रहा। सबूतों की मौजूदगी में इंतशारी टोले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना कौमी मफादात का तकाजा है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बसें और एम्बुलेंस कैसे जली? सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की पीटीआई पर तनकीद। गवर्नर राज की मुखालिफत, कहा वफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। पीपल्स पार्टी भी मैदान में। मखसूस नशस्तों के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर। 12 जुलाई का मुख्तसर फैसला वापस लेने की अपील। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आईन व कानून के तहत पीटीआई मखसूस नशस्तों की हकदार नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पीटीआई अलग अलग सियासी जमातें हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोनों को एक सियासी जमात समझा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को $60 अरब सालाना पर पहुँचाने का हदफ दे दिया। सनतों के लिए बिजली की लागत कम करने के लिए वजारत बिजली को जामे मनसूबा पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म कहते हैं वजारत तिजारत बरामदात की सदात रखने वाले शोबों के नुमाइंदों के साथ मिलकर पॉलिसी तजावीज़ को हतमी शक्ल दे। FBR की जानिब से बरामद कुनंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन तरमीमी एक्ट और ऑर्डिनेंस के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा 3 दरख्वास्तें इलेक्शन कमीशन में दी गईं, इनमें जानिबदारी का इल्जाम लगाया गया। इलेक्शन कमीशन ने भी जानिबदारी की वजह से ट्रिब्यूनल तब्दील किया। वो अपने ऑर्डर में कोई और बात भी लिख सकता था। इलेक्शन कमीशन के पास ट्रिब्यूनल तब्दील करने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में पीटीआई को दस्तावेजात जमा करवाने की मोहलत दे दी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि पुलिस सेंट्रल सेक्रेटरीट से तमाम दस्तावेजात हत्ता के वाटर डिस्पेंसर भी ले गई। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा जस्टिस रिटायर्ड इकराम उल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पीटीआई अब एक इदारा नहीं जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने पार्टी इलेक्शन करवाए। केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी। ऑपोजिशन के 60 अरकान ट्रैवल अलाउंस लेने आए, हाजिरी लगाई और चले गए। खामोश तमाशाई नहीं, पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए हर कदम उठाऊंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं किसी रुकन को गालम गलोच की इजाज़त नहीं दे सकता। असम्बली रिकॉर्डिंग जारी कर दूं तो ये लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हमने भी पार्लियामानी दायरे में रहते हुए बहुत एहतजाज किए। बन्नू जिरगे ने वज़ीर आला को 10 मुतालबात पेश कर दिए। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की मुखालिफत, मुसल्लह ग्रुप्स का खात्मा, पुलिस को बाइख्तियार बनाने और रात को गश्त करने का मुतालबा। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का 2 दिनों में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाने का इंदिया। जुमे को बन्नू का दौरा करने का फैसला। जिरगे के अरकान का एपेक्स कमेटी इजलास तक धरना जारी रखने का ऐलान।
पाकिस्तान की तारीख को मुस्तकबिल में दोबारा लिखने का मशवरा। PTI के सेंट्रल सेक्रेटरिएट पर छापे के सवाल पर फारूक सत्तार का जवाब। मुत्तहिदा रहनुमा बोले, मंजरनामा बदल दें तो हो सकता है कल रायवंड में ऐसा छापा मारा जा रहा हो। सियासी जमातें बैठकर ज़ाब्ते अखलाक तय करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी कहते हैं वो रोज़ कुरान पाक और दुरूद शरीफ पढ़कर अदालत में बैठते हैं। वकीला अच्छी मुआवनत करें तो जजेस को भी फैसला करने में आसानी होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए कहा कि बाज़ औक़ात मालूम ही नहीं होता कि किस केस में जजमेंट है। हर जज को हल्फ के मुताबिक फैसला करना चाहिए। लाहौर हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात और इंक्वायरीज की तफसीलात के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ खत्म कर दिया। दरख्वास्त समाअत के लिए कल मुकर्रर करने की हिदायत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सनम जावेद को मुकदमे से डिस्चार्ज करने के खिलाफ अपील पर समाअत। PTI रहनुमा ने जज से कहा, इद्दत केस में आपने एहसान किया, आपका शुक्रिया। जज अफजल मजोगा बोले, मैंने इंसाफ किया, किसी पर एहसान नहीं किया। वकला आते रहे, उन्होंने दलाइल दिए, मैंने कानून के मुताबिक फैसला किया। भारतीय रियासत पंजाब और राजस्थान में मानसून सिस्टम मुल्क में दाखिल। लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात और सियालकोट डिवीजन में बादल बरसे। हैदराबाद, मीरपुर खास, ओबाड़ो, टंडवाला यार्ड समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए मूसलाधार बारिश। सड़कें ज़ेर आब, मुतादिद फीडर स्ट्रिप कर गए। तूफानी बारिश से मरी गलियात मानसेरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, स्वात, शांगला, स्वाबी और कश्मीर के मकामी नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग के बायस ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर होने का खतरा। कराची वालों के लिए अच्छी खबर, शहर में समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। हवा का कम दबाव खत्म हो गया। आने वाले दिनों में मौसम अबर आलूद रहेगा। शहर में आज शाम या रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो सकती है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर में 30 जुलाई से बारिश का एक और स्पेल मुतवक्के। अगस्त में कराची में अच्छी बारिश होगी। कराची में हॉक्स बे और सी व्यू पर नहाते हुए 3 अफराद डूब गए। हॉक्स बे पर 3 खवातीन को बचा लिया गया। मर्द और खातून की लाशें निकाल ली गईं। दोनों का ताल्लुक लियाकताबाद 3 नंबर से है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। 15 अरब डॉलर के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात करेंगे, जबकि तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप कायम होने का इम्कान। बिजली सारिफीन से जून के बिल्स में इजाफी वसूलियाँ, माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन की जेबों से 70 अरब रुपए निकाल लिए गए। आवाम से फी यूनिट 8 रुपए 14 पैसे की इजाफी वसूली। नेपरा और पावर डिवीजन के हुकाम ने बिजली तकसीम कार कंपनीज की कारस्तानियों पर चुप साध ली। सिंध हाई कोर्ट में बिजली के बिलों में म्यूनिसिपल टैक्स की वसूली का केस। अदालत ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को नोटिस जारी कर दिए। 7 अगस्त तक जवाब तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि दूसरे फरीक को सुने बगैर हुक्म इम्तना कैसे जारी कर दें। अडियाला जेल के दरवाजे से गाड़ी टकराने का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक कार की टक्कर से गेट नंबर 5 का पहला दरवाजा, आहनी बैरियर और जेल का अंदरूनी गेट भी टूट गया। मुलजिम जेल के अंदर तक जाना चाहता था। गाड़ी टकराने के वाक़े ने सिक्योरिटी पर भी सवालात खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर फायरवॉल की तनसीब का ट्रायल मुकम्मल। तस्वीरें, वॉइस रिकॉर्डिंग, वीडियोस डाउनलोडिंग बंद। मोबाइल सिग्नल्स और इंटरनेट सर्विस स्लो। हुकूमत ने फायरवॉल मोबाइल डाटा पर लगाकर चेक कर ली। वजारत दाखिला के अहकामात पर PTA ने तमाम मोबाइल कंपनीज को इशू क्लियरेंस की ईमेल कर दी। व्हाट्सएप और फेसबुक बहाल। तुर्कमानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमा दो तरफ़ा सियासी मुशावरत के अलावा आलमी और इलाक़ाई पेशरफ़ पर तबादला ख्याल।
चीन की सालिसी में हमास और अल-फतह के दरमियान कौमी मफाहमत का मुआहिदा। दोनों ग्रुप्स का फ़लस्तीनी कॉज के लिए मिलकर इक़दाम करने पर इत्तफ़ाक़। हमास रहनुमा मूसा अबू मरज़ूक कहते हैं मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए हैं, मंजिल तक पहुँचने का रास्ता कौमी इत्तेहाद है।